21वां परिच्छेद। रुक्मिणी ने निर्मला से त्योरियां बदल कर कहा, क्या नड़े पांव भी मदरसे आया? निर्मला ने बच्ची के बाल गूंथते हुए कहा, मैं क्या करूं, मेरे पास रुपए नहीं। रुक्मिणी, गहने बनवाने को रुपए जुड़ते हैं, लड़के के जूतों के लिए रुपए में आग लग गई है तो चले ही गए, क्या तीसरे को भी रुला रुला कर मार डालेगी? निर्मला ने एक सांस खींचकर कहा, जिसको जीना है जिए, जिसको मरना है मरेगा। मैं किसी को मारने या जिलाने नहीं जाती। आजकल एक न एक बात पर निर्मला और रुक्मिणी में रोज ही एक भड़क हो जाती थी। जब से गहने चोरी हो गए, निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वह एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ने लगी है। सियाराम रोते रोते चाहे जान दे दे, मगर उसे मिठाई के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, और वह बर्ताव कुछ सियाराम ही के साथ नहीं है। निर्मला स्वयं अपनी जरूरतों को टालती रहती है। धोती जब तक फट तक तार तार न हो जाए, नई धोती नहीं आती। महीनों सिर का तेल नहीं मंगाया जाता। पान खाने का उसे शौक था। अब कई कई दिन तक पानदान खाली पड़ा रहता है। यहाँ तक कि बच्ची के लिए दूध भी नहीं आता। नन्हे से शिशु का भविष्य विराट रूप धारण करके उसके विचार क्षेत्र पर मंडराता रहता है। मुंशी जी ने अपने को संपूर्ण निर्मला के हाथों में सौंप दिया है। उसके किसी काम में दखल नहीं देते। न जाने क्यों उससे कुछ दबे रहते हैं। वह अब बिला नारा कचहरी जाते हैं। इतनी मेहनत उन्होंने जवानी में भी न की थी। आंखें खराब हो गई हैं। डॉक्टर सिन्हा ने रात को लिखने पढ़ने की मुनामियत मना कर दी है। पाचन शक्ति पहले की ही दुर्बल थी, अब और भी खराब हो गई है। दम की शिकायत भी पैदा हो चली है। पर बेचारे सवेरे से आधी रात तक काम करते रहते हैं। काम करने को जी चाहे या न चाहे, तबीयत अच्छी हो या न हो, काम करना ही पड़ता है। निर्मला को उन पर जरा भी दया नहीं आती। वही भविष्य की भीपना चिंता उसके अंतरिक्त सद्भावनाओं का सर्वनाश कर रही है। किसी भिक्षुक की आवाज सुनकर वह हल्ला पड़ती है। वह एक कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती। एक दिन निर्मला ने सियाराम को घी लाने के लिए बाजार भेजा। मुन्नी पर उसका विश्वास न था। उसने जब कोई सौदा न मंगाती थी। सियाराम में काट कपट की आदत न थी। आने के पौने करना न जानता था। प्राय बाजार का सारा काम उसी को करना पड़ता। निर्मला एक एक चीज को तौलती। जरा भी कोई चीज तौल में कम पड़ती तो उसे लौटा देती। सियाराम का बहुत सा समय इसी लौटा फेरी में बीत जाता था। बाजार वाले उससे जल्दी कोई सौदा न देते। आज भी वही नौबत आई। सियाराम अपने विचार से तो बहुत अच्छा घी कई दुकान देख कर लाया, लेकिन निर्मला ने उसे घूरते ही कहा, घी खराब है, लौटा आओ। सियाराम ने भुंकला कर कहा, इससे अच्छा घी बाजार में नहीं है। मैं सारी दुकानें देख कर आया हूँ। निर्मला, तो मैं झूठ कहती हूँ? या मैं नहीं कहता, लेकिन बनिया अब घी वापस न लेगा। उसने मुझसे कहा था कि जिस तरह देखना चाहो यहीं देखो, माल तुम्हारे सामने है। बोहनी बट्टे के वक्त मैं सौदा वापस न लूंगा। मैंने घूर कर चख कर देख लिया, अब किस मुंह से लौटाने जाऊं? निर्मला के दांत पीस कर रहा, घी में साफ चर्बी मिली हुई है, और तुम कहते हो घी अच्छा है। मैं इसे रसोई में न ले जाऊंगी। तुम्हारा जी चाहे लौटा दो, चाहे खा जाओ। घी की हांडी वही छोड़कर निर्मला घर में चली गई। सियाराम क्रोध और लोभ से कतार हो उठा। वह कौन मुंह लेकर लौटाने जाए? बनिया साहब कह देगा मैं नहीं लौटाता। अब वह क्या करेगा?
वापस के 10-5 बनिए और सड़क पर चलते वाले आदमी खड़े हो जाएंगे। उन सभी के सामने उसे लज्जित होना पड़ेगा। बाजार में यूं ही कोई बनिया उसे जल्द सौदा नहीं देता। वह किसी दुकान पर खड़ा नहीं होने पाता। चारों ओर से उसी पर लातड़ पड़ेगी। उसने मन ही मन मुस्कुराकर कहा, घी पड़ा रहे, मैं न लौटाऊंगा। मातृविहीन बालक के समान दुखी दीन प्राणी संसार में दूसरा नहीं होता और सारे दुख भूल जाते हैं। बालक को माता की याद कभी नहीं भूलती। सियाराम को इस समय माता की याद आई। अम्मा होती तो क्या आज मुझे यह सब कर सहना पड़ता। भैया भी चले गए, सियाराम भी चले गए। मैं ही अकेला यह विपत्ति सहने के लिए क्यों बच रहा। सियाराम की आंखों से आंसू की नली लग गई। उसके शोक कतार कंठ से एक गहरे निश्वास के साथ मिले हुए थे। शब्द निकल आए, अम्मा तुम मुझे क्यों भूल गई, क्यों मुझे नहीं बुला लेती। सहसा निर्मला फिर कमरे की तरफ आई। उसने समझा था कि सियाराम चला गया होगा। उसे बैठे देख तो गुस्से से बोली, तुम अभी तक बैठे ही हो, आखिर खाना कब बनेगा। सियाराम ने आंखें पोंछ डाली, बोला, मुझे स्कूल जाने को देर हो जाएगी। निर्मला, एक दिन देर ही हो जाएगी तो कौन हर्ज है, यह भी तो घर की का काम है। सिया रोज तो यही धंधा लगा रहता है, कभी वक्त पर नहीं पहुंचता। घर पर भी पढ़ने का वक्त नहीं मिलता। कोई सौदा वे 2-4 बार लौटाए नहीं लिया जाता। डांट तो मुक्त पर पड़ती है, शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ता है। आपको क्या। निर्मला, हाँ मुझे क्या, मैं तो तुम्हारी दुश्मन ठहरी। अपना होता तो उसे दुख होता तो ईश्वर से मनाया करती हूँ कि तुम पर लिख न सको। मुझसे तो सारी बुराइयां ही बुराइयां हैं, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। विमाता का नाम ही बुरा होता है। अपनी माँ विष भी खिलाती तो अमृत है, मैं अमृत भी खिलाऊं तो विष है। जाए, तुम लोगों के कारण मिट्टी में मिल गई। रोते रोते उम्र कट जाती है। मालूम ही न हुआ कि भगवान ने किस लिए जन्म दिया था और तुम्हारी समय में विहार कर रही हूँ। तुम्हें सताने से मुक्त मजा आता है। भगवान भी नहीं पूछते कि सारी विपत्ति का अंत हो जाता। यह कहते कहते निर्मला को आंखों भरी आई अंदर चली गई। सियाराम उसको रोते देखकर सहम उठा। उसे गिलान तो नहीं आई। हाँ, यह शंका हुई कि न जाने कौन सा दंड मिले। चुपके से हांडी उठा ली और घी लौटाने चला, इस तरह जैसे कोई कुत्ता किसी नए गांव में जाता है। उसी कुत्ते की भांति उसकी मनोगत वेदना उसके एक एक भाग से प्रकट हो रही थी। उसे देखकर साधारण वृद्ध का मनुष्य भी अनुमान कर सकता था कि यह अनाथ है। सियाराम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जा आने वाले संग्राम के भय से उसकी हृदय गति बढ़ती जाती थी। उसने निश्चय किया, बनिए ने घी न लौटाया तो वही घी वहीं छोड़कर चला आएगा। मुख मार कर बनिया आप ही बुलावेगा। बनिए को डांटने के लिए भी उसने शब्द सोच लिए। वह कहेगा, क्यों साहजी आंखों में धूल मोहकते हो, दिखाते हो चोखा माल और देते ही रद्दी माल। पर यह निश्चय करने पर भी उसके पैर आगे बहुत धीरे धीरे उठते थे। वह यह न चाहता था कि बनियाओं से आता हुआ देख वह बकस्मात ही उससे सामने पहुंच जाना चाहता था। इसलिए वह चक्कर काट कर दूसरी गली से बनिए की दुकान पर गया। बनिए ने उसे देखते ही कहा, हमने कह दिया था हम सौदा वापस न लेंगे। बोला, कहा था कि नहीं। सियाराम ने बिगड़ कर कहा, तुमने वह घी कहाँ दिया जो दिखाया था। दिखाया एक माल, दिया दूसरा माल, लौटाओगे कैसे। नहीं क्या कुछ राज जनी है। साहू, इससे चोखा भी बाजार में मिले जावे तो जरीवाना दूं। उठा लो हांडी और 2-4 दुकान देख आओ। सिया, हमें इतनी फुर्सत नहीं है, अपना ही घी लौटा लो। सह घी न लौटेगा। बनिए की दुकान पर एक जटाधारी साधु बैठा हुआ यह तमाशा देख रहा था। उठकर सियाराम के पास गया और हांडी का घी सूंघ कर बोला, बच्चा, घी तो बहुत अच्छा मालूम होता है।
शाह ने साह पाकर कहा, बाबा जी हम लोग तो आप ही इनको घटिया सौदा नहीं देते, खराब माल क्या जाने सुनो ग्राहकों को दिया जाता है। साधु घी ले जान बच्चा बहुत अच्छा है। सियाराम रो पड़ा। घी को बुरा सिद्ध करने के लिए उसके पास अब क्या प्रमाण था। बोला, वही तो कहती है घी अच्छा नहीं है, लौटा आओ तो मैं कहता था घी अच्छा है। साधु, कौन कहता है? साधु, इसकी अम्मा कहती होगी। कोई सौदा उनके मन ही नहीं अब आता। बेचारे लड़के को बार बार दौड़ाती रहती है। सौतेली माँ है ना, अपनी माँ होती तो कुछ ख्याल भी करे। साधु ने सियाराम को सदन नेत्रों से देखा, मानो उसे आसरा देने के लिए उसका हृदय विफल हो रहा है। तब करुणा स्वर में बोला, तुम्हारी माता का स्वर्गवास हुए कितने दिन हुए बच्चा? सियाराम, 6ठा साल है। अब तो तुम उस वक्त बहुत ही छोटे रहे होंगे। भगवान तुम्हारी लीला कितनी विचित्र है। इस दुख मुहे बालक को तुमने मात्र प्रेम से वंचित कर दिया। बड़ा अनर्थ करते हो भगवान। 6 साल का बालक और राक्षसी बीमार के पाले में पड़े। धन्य हो दयानिधि साहब जी, बालक पर दया करो, घी लौटा लो, नहीं तो इसकी माता इसे घर में रहने न देगी। भगवान की इच्छा से तुम्हारा घी जल्द बिक जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। शाहजी ने रुपए न वापस किए। आखिर लड़के को फिर घी लेने आना ही पड़ेगा। न जाने दिन में कितनी बार चक्कर लगाना पड़े और किस जालिये से पाला पड़े। उसकी दुकान में जो घी उस सबसे अच्छा था वह उसने सियाराम को दिया। सियाराम दिल में सोचा रहा था, बाबा जी कितने दयालु हैं। उन्होंने न सिफारिश की होती तो शाह जी क्यों अच्छा घी देते। सियाराम घी लेकर चला तो बाबा जी भी उसके साथ ही रास्ते में मीठी मीठी बातें करने लगे। बच्चा, मेरी माता भी मुझे 3 साल का छोड़कर परलोक सिधारी थी। तभी मैं मात्र विहीन बालकों को देखता हूँ तो मेरा हृदय फटने लगता है। सियाराम ने पूछा, आपके पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया था? साधु, हाँ बच्चा, नहीं तो आज साधु क्यों होता। पहले तो पिताजी विवाह न करते थे, मुझे बहुत प्यार करते थे, फिर न जाने क्यों मन बदल गया, विवाह कर लिया। साधु हूँ, कटु वचन मुँह से नहीं निकालना चाहता, पर मेरी माता जितनी ही सुंदर थी उतनी ही कठोर थी। मुझे दिन दिन भर खाने को न देती, रोता तो मारती। पिताजी की आंखें भी फिर गईं। उन्होंने मेरी सूरत से घृणा होने लगी। मेरा रोना सुनकर मुझे पीटने लगते। अंत को तो मैं एक दिन घर से निकल खड़ा हुआ। सियाराम के मन में भी घर से निकलना भागने का विचार कई बार हुआ था। इस समय भी उसके मन में यही विचार उठ रहा था। बड़ी उत्सुकता से बोला, घर से निकलकर आप कहाँ गए? बाबा जी ने हंसकर कहा, उसी दिन मेरे सारे कष्टों का अंत हो गया। जिस दिन घर के मोह बंधन से छूटा और भय मन से निकला, उसी दिन मानो मेरा उद्धार हो गया। दिन भर तो मैं एक पुल के नीचे बैठा रहता। संध्या समय मुझे एक महात्मा मिल गए। उनका नाम स्वामी परमानंद जी था। वे बाल ब्रह्मचारी थे। मुझ पर उन्होंने दया की और अपने साथ रख लिया। उनके साथ मैं देश देशांतर में घूमने लगा। वह बड़े बड़े अच्छे योगी थे। मुझे भी उन्होंने योग विद्या सिखाई। अब तो मेरे को इतना अभ्यास हो गया है कि जब इच्छा होती है माता जी के दर्शन कर लेता हूँ, उनसे बातें कर लेता हूँ। सियाराम ने विस्मित नेत्रों से देखकर पूछा, आपकी माता का तो देहांत हो चुका था। साधु, तो क्या हुआ बच्चा? योग विद्या में यह शक्ति है कि जिस मात्र आत्मा को चाहे बुला लो। सिया, मैं योग विद्या सीख लूं तो मुझे भी माता जी के दर्शन होंगे? साधु, अवश्य, अभ्यास से सब कुछ हो सकता है। हाँ, योग गुरु चाहिए। योग से बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जितना धन चाहो पल मात्र में मांग सकते हो। कैसी भी बीमारी हो उसकी औषधि बता सकते हो। सिया, आपका स्थान कहाँ है? साधु, बच्चा, मेरे को स्थान नहीं है, देश देशांतर में रमता फिरता हूँ। अच्छा बच्चा, अब तुम जाओ, मैं जरा स्नान ध्यान करने जाऊंगा। सिया, चलिए, मैं भी उसी तरफ चलता हूँ, आपके दर्शनों से भी जी नहीं भरता। साधु, नहीं बच्चा, तुम्हें पाठशाले जाने की देर हो रही है। सिया, फिर आपको दर्शन कब होंगे? साधु, कभी आ जाऊंगा। बच्चा, तुम्हारे घर कहाँ है? सियाराम प्रसन्न होकर बोला, चलिए, मेरे घर बहुत
नजदीक है, आपकी बड़ी कृपा होगी। सियाराम कदम बढ़ाकर आगे आगे चलने लगा। इतने प्रसन्न था मानो सोने की गठरी लिए जाता हो। घर के सामने पहुंचकर बोला, आइए बैठिए कुछ देर। साधु, नहीं बाबा बच्चा, बैठूंगा नहीं, फिर कल परसों किसी समय आ जाऊंगा। यही तुम्हारा घर है? सिया, कल किस वक्त आएगा? साधु, निश्चित नहीं कर सकता, किसी समय आ जाऊंगा। साधु आगे बढ़े तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक दूसरा साधु मिला। इनका नाम था हरिहरानंद। परमानंद ने पूछा, कहाँ की सैर की? कोई शिकार फंसा? हरिनानंद, इधर तो चारों तरफ घूम आया, कोई शिकार न मिला। एक आधे मिला भी तो मेरी हंसी उड़ाने लगा। परमानंद, मुझे तो एक मिलता हुआ जान पड़ता है, फंस जाए तो जानू। हरिहानंद, तुम यही कहा करते हो तो आता है दो, एक दिन के बाद निकल भागता है। परमानंद, अब के न भागेगा, देख लेना, इसकी माँ मर गई है, बाप ने दूसरा विवाह कर लिया है, माँ भी सताया करती है, घर से उबा हुआ है। हरिनानंद, हाँ यह मामला है तो अवश्य फंसेगा, लाश लगा दिया है ना? परमानंद, खूब अच्छी तरह, यही तकरीब सबसे अच्छी है। पहले इसका पता लगा लेना चाहिए कि मोहल्ले में किन किन घरों में बीमाता है, उन्हीं घरों में फंदा डालना चाहिए। 22वां परिच्छेद। निर्मला ने बिगड़ कर पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई? सियाराम ने मिठाई डिढ़ाई से कहा, रास्ते में एक जगह सो गया था। निर्मला, यह तो मैं नहीं कहती, पर जानते हो कि बज गए हैं 10, कभी के बज गए। बाजार कुछ दूर भी नहीं था। सिया, कुछ दूर नहीं, दरवाजे पर ही तो है। निर्मला, सीधे से क्यों नहीं बोलते? ऐसा बिगड़ रहे हो जैसे मेरा ही कोई काम करने गए हो। सिया, तो आप अर्थ की बकवास क्यों करती हो? व्यर्थ की बकवास क्यों करती हो? लिया हुआ सौदा लौटाना क्या आसान काम है? बनिए से गड़ा उलझना पड़ता है। वह तो कहो, एक बाबा जी ने कहा सुनकर फेराव दिया, नहीं तो किसी तरह न फेरता। रास्ते में एक मिनट भी नहीं, कहीं नहीं रुका, सीधा चला आता हूँ। निर्मला, घी के लिए नए नए गए तो तुम 11 बजे लौटे हो, लकड़ी के लिए जाओगे तो सांझ ही कर दोगे। तुम्हारे बाबूजी बिना खाए ही चले गए, तुम्हें इतनी देर लगाना था तो पहले ही क्यों न कह दिए जाते हो लकड़ी के लिए। सियाराम अब अपने को न संभाल सका, हल्ला कर बोला, लकड़ी किसी और से मंगाए, मुझे स्कूल जाने की देरी हो रही है। निर्मला, खाना न खाओगे? सिया, न खाऊंगा। निर्मला, मैं खाना बनाने को तैयार हूँ, हाँ लकड़ी लाने नहीं जा सकता। सिया, मुन्नी को क्यों नहीं भेजती? निर्मला, मुन्नी का लाया सौदा क्या तुमने कभी देखा नहीं? सियाराम, तो मैं तो इस वक्त न जाऊंगा। निर्मला, फिर मुझे दोष न देना। सियाराम कई दिनों से स्कूल नहीं गया, बाजार हाट के मारे उसे किताब देखने का समय ही न मिलता था। स्कूल जाकर बिड़कियां खाने, बेंच पर खड़े होने या ऊंची टोपी देने के सिवाय और क्या मिलता। वह घर से किताबें लेकर चलता, पर शहर के बाहर जाकर किसी वृक्ष की छांव में बैठा रहता या पटनों की आबादक देखना। 3 बजे घर लौट आता। आज भी वह घर से चला, लेकिन बैठने में उसका जी न लगा। उस पर तो अलग जल रही थी, यहाँ उस रोटियों के भी लाले पड़ गए। 10 बजे क्या खाना न बन सकता था? माना कि बाबूजी चले गए थे, क्या मेरे लिए घर में 2-4 पैसे भी न थे? अम्मा होती तो इस तरह बिना कुछ खाए पिए आने देती, मेरा ब्याह कोई नहीं रहता। सियाराम का मन बाबा जी के दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, इस वक्त पर वह कहाँ मिलेंगे, कहाँ चलकर देखूं उनकी मनोहर वाणी, उनकी उत्साहप्रद सांत्वना उनके मन को खींचने लगी। उनने व्याकुल होकर कहा, मैं उनके साथ ही क्यों न चला गया? घर पर मेरे लिए क्या रखा था? वह आज यहाँ से चला तो घर न जाकर सीधा घी वाले साहू जी की दुकान पर गया, शायद वहाँ घी
से वहां मुलाकात हो जाए, पर वहां बाबा जी न थे। बड़ी देर तक खड़ा लौट आया। घर आकर बैठा ही था कि निर्मला ने आकर कहा, आज देर कहाँ लगाई? सवेरे खाना नहीं बना क्या? इस वक्त भी उपवास होगा? जाकर बाजार से कोई तरकारी लाओ। सियाराम ने हल्ला कर कहा, दिन भर का भूखा चला आता हूँ, कुछ पानी पीने तक को नहीं लाई, ऊपर से बाजार जाने का हुक्म दे दिया। मैं नहीं जाता बाजार की किसी का नौकर नहीं हूँ। आखिर रोटियां ही तो खिलाती हो या और कुछ? ऐसी रोटियां जहाँ मेहनत करूंगा वहीं मिल जाएंगी। जब मंजूरी ही करनी है तो आपकी न करूंगा। जाइए, मेरे लिए खाना न बनाइएगा। निर्मला अबाक रह गई। लड़के को आज यह क्या हो गया? और दिन तो चुपके से जाकर काम कर लाता था, आज क्यों तोरियां बदल रहा है? अब भी उसको यह न सूखी कि सियाराम को 2-4 पैसे कुछ खाने को दे दूं। उसका स्वभाव इतना कृपणा हो गया था। बोली, घर का काम करना तो मजदूरी नहीं कहलाती। इसी तरह मैं भी कह दूं कि मैं खाना नहीं पकाती, तुम्हारे बाबूजी कह दें कि मैं कचहरी नहीं जाता तो क्या हो? बताओ। नहीं जाना चाहते मत जाओ, मुन्नी से मांग लूंगी। मैं क्या जानती थी कि तुम्हें बाजार जाना बुरा लगता है? नहीं तो भला से पैसे की चीज थैले की आती, तुम्हें न बेचती। लो जाओ, आज से कान पकड़ती हूँ। सियाराम दिल में कुछ लज्जित हुआ, पर बाजार न गया। उसका ध्यान बाबाजी की ओर लगा हुआ था। अपने सारे दुखों का अंत और जीवन की सारी आशाएं उसे अब बाबाजी के आशीर्वाद से मालूम होती थी। उन्हीं की सरदा जाकर उसका यह आधारित जीवन सार्थक होगा। सूर्यास्त के समय वह अधीर हो गया। सारा बाजार छान मारा, लेकिन बाबाजी का कहीं पता न मिला। दिन भर का भूखा प्यासा वह अवसुध बालक दुखते हुए दिल को हाथों से दबाए आशा और भय की मूर्ति बना हुआ दुकानों, गलियों और मंदिरों में उस आशय को खोजता फिरता था। उसके बिना उसे अपना जीवन दुस्सह हो रहा था। एक बार एक मंदिर के सामने उसे कोई साधु खड़ा दिखाई दिया। उसने इपोल से वह फूल उठा, दौड़ और जाकर साधु के पास खड़ा हो गया, पर यह कोई और ही महात्मा थे। निराश होकर आगे बढ़ गया। धीरे धीरे सड़कों पर सन्नाटा छा गया। घरों के द्वार बंद होने लगे। सड़क की पटरियों पर और गलियों में बस कटें या बोरे बिछा बिछा कर भारत की प्रजा सुख निद्रा में मग्न होने लगी। लेकिन सियाराम घर न लौटा। उस घर से उसका दिल फट गया था, जहाँ किसी को उसने प्रेम न था, जहाँ वह किसी परास्थिति की भांत पड़ा हुआ था, केवल इसलिए कि उसे कोई कहीं सराय नहीं थी। इस वक्त भी उसके घर न जाने की किसे चिंता होगी? बाबूजी भोजन करके लौटे होंगे, अम्मा जी भी आराम करने जा रही होंगी। किसी ने मेरे कमरे की ओर झांक कर देखा भी न होगा। हाँ, बुआ जी बड़बड़ा रही होंगी, वही अभी तक मेरी राह देखती होंगी। जब तक मैं न जाऊंगा भोजन न करेंगी। रुक्मिणी की यही याद आते ही सियाराम घर की ओर चल रहा, और वह अगर और कुछ न कर सकती तो कम से कम उसे गोद में चिमटा कर रोती थी। उसके बाहर से आने पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी तो रख देती थी। संसार में अभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते। अभी सोने के कौर नहीं खाए। कितनों को पेट भर भोजन भी नहीं मिलता, पर घर से विरक्त वही होते जो मात्र स्नेह से विवंचित थे। सियाराम घर की ओर चला ही था कि सहसा बाबा परमानंद एक गली से आते दिखाई दिए। सियाराम ने जाकर उनका हाथ पकड़ लिया। परमानंद ने चौंक कर पूछा, बच्चा तुम यहाँ कहाँ? सियाराम ने बात बना कर कहा, एक दोस्त से मिलने आया था। आपका स्थान यहाँ से कितनी दूर है? परमानंद, हम लोग तो आज यहाँ से जा रहे हैं, बाबा हरिद्वार की यात्रा है। सियाराम ने उत्सुकता होकर कहा, क्या आप ही चले जाएंगे? परमानंद, हाँ बच्चा, अब लौट कर जाऊंगा तो दर्शन दूंगा। सियाराम ने
कतार कटरे से कहा। लौटकर परमानंद जल्दी ही आऊंगा बच्चा। सियाराम ने दीन भाव से कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। परमानंद, मेरे साथ तुम्हारे घर के लोग जाने देंगे? सियाराम, घर के लोगों को मेरी क्या परवाह है। इसके आगे सियाराम और कुछ न कर सका। उसके श्रुपुरवित नेत्रों ने उसकी करुणा गाथा उससे कई विस्तार के साथ सुना दी, जितनी उसकी वाणी कर सकती थी। परमानंद ने बालक को कराट से लगा कर कहा, अच्छा बच्चा, तेरी इच्छा है तो चल, साधु संतों की संगत का भी आनंद उठा। भगवान की इच्छा होगी तो तेरी इच्छा पूरी होगी। दाने पर मडराता हुआ पक्षी पंत को दाने पर गिर पड़ा। उसके जीवन का अंत पिंजरे में होगा या बाघ की छुरी के तले, यह कौन जानता है। 23वां परिच्छेद। मुंशी जी 5 बजे कचहरी से लौटे और अंदर आकर चारपाई पर गिर पड़े। बुढ़ापे की देह उस पर आज सारे दिन भोजन न मिला, मुंह सूख गया था। निर्मला समझ गई आज दिन खाली गया। निर्मला ने पूछा, आज कुछ न मिला? मुंशी जी, सारा दिन दौड़ते गुजरा पर हाथ कुछ न लगा। निर्मला, फौजदारी वाले मामले में क्या हुआ? मुंशी जी, मेरे मुबलिक को सजा हो गई। निर्मला, और पंडित जी वाले मुकदमे में? मुंशी जी, पंडित पर डिग्री हो गई। निर्मला, आप तो कहते थे दावा खारिज हो जाएगा। मुंशी जी, कहता तो था और अब भी कहता हूँ कि दावा खारिज हो जाना चाहिए, मगर उतना सिर मगज मारी कौन करे। निर्मला, और उस सिर वाले दावे में? मुंशी जी, उसमें भी हार हो गई। निर्मला, तो आज आप किसी अभागे का मुंह देखकर उठे थे। मुंशी जी ने से अब काम बिल्कुल न हो सकता था। एक तो उनके पास मुकदमे आते ही न थे और जो आते भी थे वह बिगड़ जाते थे, मगर अपनी असफलताओं को वह निर्मला से छुपाते रहते थे। जिस दिन कुछ हाथ न लगता उस दिन किसी से 2-4 रुपए उधार लाकर निर्मला को दे देते। प्राय सभी मित्रों से कुछ न कुछ ले चुके थे। आज वह दौड़ भी न लगा। निर्मला ने चिंतापूर्ण स्वर में कहा, आमदनी का यह हाल तो ईश्वर ही मालिक है। उस पर बेटे का यह हाल है कि बाजार जाना मुश्किल, मुन्नी ही से सब काम कराने का जी चाहता है। घी लेकर 11 बजे लौटे। कितना कहकर हार गई कि लड़की लेते आओ, पर सुना ही नहीं। मुंशी जी तो खाना नहीं पकाया। निर्मला, ऐसी ही बातों से तो आप मुकदमे हारते हैं। ईंधन के बिना किसी ने खाना बनाया है कि मैं ही बना लेती। मुंशी जी तो बिना कुछ खाए ही चला गया। निर्मला, घर में और क्या रखा था जो खिला देती? मुंशी जी ने डरते डरते कहा, कुछ पैसे वैसे न दे दिए? निर्मला ने भौहें सिकोड़ कर कहा, घर में पैसे फलते हैं न? मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। जरा देर तक तो प्रतीक्षा करते रहे कि शायद जलपान के लिए कुछ मिलेगा, लेकिन जब निर्मला ने पानी तक न मंगवाया तो बेचारे निराश होकर बाहर चले गए। सियाराम के कष्ट का अनुमान करके उनका चित्त अचल हो उठा। सारा दिन गुजर गया। बेचारे ने अभी तक कुछ नहीं खाया, कमरे में पड़ा होगा। एक बार मुन्नी ही से लकड़ी मांग ली जाती तो ऐसा क्या नुकसान हो जाता। ऐसी किफायत भी किस काम की कि घर के आदमी भूखे रह जाएं। अपना संदूक खोलकर टटोलने लगे कि शायद 2-4 आने पैसे मिल जाएं। उसके अंदर के सारे कागज निकाल डाले। एक एक खाना देखा, नीचे हाथ डालकर देखा, पर कुछ न मिला। अगर निर्मला के संदूक में पैसे न फलते थे तो इस संदूक में शायद इसके भूल भी न लगते हों। लेकिन संयोग ही कहिए कि कागजों को बांटते हुए एक चवन्नी गिर पड़ी। मारे हर्ष के
मुंशी जी उछल पड़े। बड़ी बड़ी रकमें इसके पहले कमा चुके थे, पर यह चवन्नी पाकर इस समय उन्हें जितना आहत हुआ उतना पहले कभी न हुआ था। चवन्नी हाथ में लिए हुए सिया राम के कमरे के सामने आकर पुकारा। कोई जवाब न मिला। तब कमरे में जाकर देखा, सियाराम का कहीं पता नहीं। क्या अभी स्कूल से नहीं लौटा? मन में यह प्रश्न उठते ही मुंशी जी ने अंदर जाकर मुन्नी से पूछा। मालूम हुआ कि स्कूल से लौट आए। मुंशी जी ने पूछा, कुछ पानी पिया है? मुन्नी ने कुछ जवाब न दिया। नाक सिकोड़ कर मुंह फेरे हुए चली गई। मुंशी जी अहित्या सहित्या आकर अपने कमरे में बैठ गए। आज पहली बार उन्हें निर्मला पर क्रोध आया, लेकिन एक ही दशा में क्रोध का आघात अपने ऊपर होने लगा। उस अंधेरे कमरे में फर्श पर लेटे हुए वह अपने को पुत्र की ओर से इतने उदासीन हो जाने पर धिक्कारने लगे। दिन भर के थके थे, थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ गई। मुन्नी ने आकर पुकारा, बाबूजी रसोई तैयार है। मुंशी जी चौंक कर उठ बैठे। कमरे में लैंप जल रहा था। पूछा कि अब जग मुन्नी को तो नींद आ गई थी। मुन्नी ने कहा, कोतवाली के घंटे में तो 9 बज गए हैं और हम नहीं जानते। मुंशी जी, सिया बाबू आए? मुंशी, आए होंगे तो घर ही में न होंगे। मुंशी जी ने मुंह फुलाकर पूछा, मैं पूछता हूँ आए कि नहीं, और तू न जाने क्या क्या जवाब देती है। आए कि नहीं? मुन्नी, मैंने तो नहीं देखा, मुझे कैसे कह दूं? मुंशी जी फिर लेट गए और बोले, उनको आ जाने दें, तब चलता हूँ। आप गटरागे तक द्वार की ओर आंख घंटों तक द्वार की ओर आंख लाई। मुंशी जी लेटे रहे। तब वह उठकर बाहर आए और दाहिनी हाथ कोई दो। तब लौटकर द्वार पर आए और पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से जवाब आया, अभी नहीं। मुंशी जी फिर बाईं ओर चले और गली के नुक्कड़ तक गए। सियाराम कहीं न दिखाई दिया। वहां से फिर घर लौटे और द्वार पर खड़े होकर पूछा, सिया बाबू आ गए? अंदर से आवाज मिला, नहीं। कोतवाली के घट्टे में 10 बजने लगे। मुंशी जी बड़े वेग से कंपनी बाग की तरफ गए। सोचने लगे, शायद वहां घूमने चला गया हो और घास पर लेटे लेटे नींद आ गई हो। बाग में पहुंचकर उन्होंने हर एक वृक्ष को देखा। चारों तरफ घूमे। बहुत से आदमी घास पर पड़े हुए थे, पर सियाराम का निशान न था। उन्होंने सियाराम का नाम लेकर जोर से पुकारा, पर कहीं से आवाज न आई। ख्याल आया, शायद स्कूल में कोई तमाशा हो रहा हो। स्कूल 1 मील से कुछ ज्यादा ही था। स्कूल की तरफ चले, पर आधे रास्ते ही से लौट पड़े। बाजार बंद हो गया था। स्कूल में इतनी रात तक तमाशा नहीं हो सकता। अब कि उन्हें आशा हो रही थी कि सियाराम लौट आया होगा। द्वार पर आकर उन्होंने पुकारा, सिया बाबू आए? किवाड़ बंद थे, कोई आवाज न आई। फिर जोर से पुकारा, मुन्नी किवाड़ खोल कर बोली, अभी तो नहीं आए। मुंशी जी ने धीरे से मुन्नी को अपने पास बुलाया और करुणा स्वर में बोले, तू तो घर की सब बात जानती है, बता आज क्या हुआ था? मुन्नी, बाबूजी झूठ न बोलूंगी, मालकिन छुड़ा देंगी। और क्या दूसरे का लड़का इस तरह नहीं रखा जाता। जहाँ कोई काम हुआ बस बाजार भेज दिया। दिन भर बाजार दौड़ाती बीतता था। आज लकड़ी लाने न गए तो चूल्हा ही नहीं जला। कहो तो मुँह फुलावे, जब आप ही नहीं देखते तो दूसरा कौन देखेगा। चलिए भोजन कर लीजिए, बहू जी कब से बैठी हैं। मुंशी जी कह दे, इस वक्त में न खाएंगे। मुंशी जी फिर अपने कमरे में चले गए और एक लंबी सांस ली। वेदना से भरे हुए ये शब्द उनके मुंह से निकल पड़े, ईश्वर, क्या अभी दरार पूरा नहीं हुआ? क्या इस अंधे की लकड़ी का भी
हाथ से छीन लेंगे आप, इन अंधे की लकड़ी को हाथ से छीन लेंगे आप। निर्मला ने आकर कहा। आज सियाराम अभी तक नहीं आया, कहती रही कि खाना बनाए देती हूँ, खा लो, मगर न जाने कब उठकर चल दिए, न जाने कहाँ घूम रहे हैं, बात तो सुनते ही नहीं। अब कब तक उनकी राह देखा करूं? आप चल कर खा लीजिए, उनके लिए खाना उठाकर रख दूंगी। मुंशी जी ने निर्मला की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा। अभी के बजे होंगे निर्मला? क्या जाने, शायद 10 बजे होंगे। मुंशी जी, जी नहीं, 12 बजे हैं। निर्मला, 12 बज गए? इतनी देर तो कभी न करते थे। तो अब कब तक उनकी राह देखोगे? दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया था। ऐसा शैतानी लड़का मैंने नहीं देखा। मुंशी जी, जी तुम्हें बहुत ठीक करता है क्यों? निर्मला, देखिए इतनी रात गई और घर की सुध ही नहीं। मुंशी जी, शायद यह आखिरी शरारत हो। निर्मला, कैसी बातें मुंह से निकालते हैं? जाएंगे कहाँ? किसी यार दोस्त के घर पर होंगे। मुंशी जी, शायद ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो। निर्मला, सवेरे आवे तो जरा तहमीज कीजिएगा। मुंशी जी, खूब अच्छी तरह करूंगा। निर्मला, चलिए खा लीजिए, देर बहुत हुई। मुंशी जी, सवेरे उसकी तमीज करके खाऊंगा। कहीं न आया तो तुम्हें ऐसा ईमानदार नौकर कहाँ मिलेगा? निर्मला ने ऐंठ कर कहा। तो क्या मैंने भगा दिया? मुंशी जी, नहीं, यह कौन कहता है? तुम उसे क्यों भगाने लगी? तुम्हारा तो काम करता था। शामता आ गई होगी। निर्मला ने और कुछ नहीं कहा। बात बढ़ जाने का भय था। भीतर चली गई, सोने को भी न कहा। जरा देर में मुन्नी ने अंदर से किवाड़ भी बंद कर ली। क्या मुंशी जी को नींद आ सकती थी? 3 लड़कों में से केवल एक बच रहा था, वह हाथ से निकल गया तो फिर जीवन में अंधकार के सिवा और क्या है? कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा। हाँ, कैसे कैसे रत्न हाथ से निकल गए। मुंशी जी की आंखों से यदि इस समय अश्रुधारा बह रही थी तो कोई आश्चर्य है? उस व्यापक पश्चाताप, उस संगलन गिलान तिमर में आशा की एक हल्की सी रेखा उन्हें संभाले हुए थी। जिस दशा यह रेखा लुप्त हो जाएगी, कौन कह सकता है उन पर क्या बीतेगी? उनकी उस वेदना की कल्पना कौन कर सकता है? कई बार मुंशी जी की आंखें बकती, लेकिन हर बार सियाराम की आहट के धोखे में चौंक पड़े। सवेरा होते ही मुंशी जी फिर सियाराम को खोजने निकले। किसी से पूछते शर्म आती थी, किसी मुँह से पूछे, उन्हें किस से सहानुभूति की आशा न थी। प्रकट न कर मन में सब यही कहेंगे, जैसा किया वैसा भोगो। सारे दिन वह स्कूल के मैदाने, बाजार और बगीचों का चक्कर लगाते रहे। 2 दिन निराहार रहने पर भी उन्हें इतनी शक्ति कैसे हुई, यह वही जाने। रात के 12 बजे मुंशी जी घर लौटे। दरवाजे पर लालटेन जल रही थी। निर्मला द्वार पर खड़ी थी। देखते ही बोली, कहाँ भी नहीं, न जाने कब चल दिए, कुछ पता चला? मुंशी जी ने अग्नित नेत्रों से ताकते हुए कहा, हट जाओ सामने से, नहीं तो बुरा होगा। मैं आपे में नहीं हूँ, यह तुम्हारी करनी है। तुम्हारे ही कारण आज मेरी यह दशा हो रही है। आज से 6 साल पहले क्या इस घर की यही दशा थी? तुमने मेरा बना बनाया घर बिगाड़ दिया। तुमने मेरे लहलहाते हुए बाग को उजाड़ डाला। केवल एक ढूंढ रह गया है, उसका निशान मिटा कर भी तुम्हें संतोष होगी? मैं अपना सर्वनाश करने के लिए तुम्हें अपने घर नहीं लाया था। सुखी जीवन की ओर भी सुखमय बनाना चाहता था। यह उसी का प्रायश्चित है। जो लड़के पान की तरह फेरे जाते थे, उन्हें मेरे जीते जी तुमने चाकर समय
नौकर चाकर समझ लिया और मैं आंखों से सब कुछ देखते हुए भी अंधा बना बैठा रहा। जाओ मेरे लिए थोड़ा सा सर्दियाँ भेज दो, बस यही कसर रह गई, अब भी वह भी पूरी हो जाए। निर्मला ने रोते हुए कहा, मैं तो अभागिन हूँ, आप कहेंगे तब जानूंगी। न जाने ईश्वर ने मेरा जन्म क्यों दिया था, मगर यह आपने कैसे समझ लिया कि सियाराम अब आवेंगे ही नहीं। मुंशी जी ने अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, जलाओ मत, जाकर खुशियां मनाओ, तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो गई। 24वां परिच्छेद। निर्मला सारी रात रोती रही। इतना बड़ा कलंक उसने सियाराम को गहने ले जाते देखने पर भी मुंह खोलने का साहस नहीं किया। क्यों? इसलिए कि तो लोग समझेंगे कि वह मिथ्या दोषारोपण करके लड़के के बैर साध रही है। आज उसने मौन रहने पर उसे अपराधी ठहराया जा रहा है। यदि वह सियाराम को उसी क्षण रोक देती और सियाराम लज्जावश कहीं भाग जाता तो क्या उसके सिर अपराध न मर जाता? सियाराम ही के साथ उसने कौन सा दुर्व्यवहार किया था? अब कुछ बचत करने ही के विचार में तो सियाराम से सौदा मंगवाया करती थी। क्या वह बचत करके अपने लिए गहने गढ़वाना चाहती थी? जब आमदनी का यह हाल हो रहा था तो पैसे पैसे पर निहाल रखने के सिवाय कुछ जमा करने का उसके पास और साधन ही क्या था? जवानों की जिंदगी का तो कोई भरोसा ही नहीं, बूढ़े की जिंदगी का क्या ठिकाना है। बच्ची के विवाह के लिए वह किसके सामने हाथ फैलाती? बच्ची का भार कुछ उसी तरह तो ना था, वह केवल एक पति की सुविधा ही थी। कुछ बटोरने का प्रयत्न कर रही थी। पति ही क्यों, सियाराम ही तो पिता के बाद घर का स्वामी होता। बहन के विवाह करने का भार क्या उसके सिर पर पड़ता? निर्मला सारी कतर बोए पति और पुत्र का संकट मोचन करने ही के लिए कर रही थी। बच्ची का विवाह इस परिस्थिति में संकट के सिवाय और क्या था? पर इसके लिए भी उसके भाग्य में अवश्य ही बंधा थी। दोपहर हो गया था पर आज भी चूल्हा नहीं जला। खाना भी जीवन का काम है, इसकी किसी को सुध ही नहीं। मुन्नी भी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर। मुंशी जी बाहर बेजान से पड़े थे और निर्मला भीतर। बच्ची कभी भीतर जाती कभी बाहर, कोई उससे बोलने वाला न था। बार बार सियाराम के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ी होती और भैया भैया पुकारती, पर भैया कोई जवाब नहीं देता। संध्या समय मुंशी जी जाकर निर्मला से बोले, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं? निर्मला ने चौंक कर पूछा, क्या कीजिएगा मुंशी जी, मैं जो पूछता हूँ उसका जवाब दो। निर्मला, क्या आपको नहीं मालूम है? देने वाले तो आप ही हैं। मुंशी, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं या नहीं? अगर हो तो मुझे दे दो, न हो तो साफ जवाब दो। निर्मला ने अब भी साफ जवाब न दिया। बोली, होंगे तो बर ही में, न होंगे मैंने कहीं और तो नहीं भेज दिए। मुंशी जी बाहर चले गए। अब जानते थे कि निर्मला के पास रुपए हैं। वास्तव में वे भी निर्मला से यह भी नहीं कहा कि नहीं है या मैं न दूंगी, पर उसकी बातों से प्रकट हो गया था कि वह देना नहीं चाहती। 9 बजे रात को मुंशी जी ने आकर रुक्मणी से कहा, बहन मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, मेरा बिस्तर मुन्नी से बंधवा देना और टैंक में कुछ कपड़े रखा कर बंद कर देना। रुक्मणी भोजन बना रही थी। बोली, बहू तो कमरे में है, क्या क्यों नहीं देती? कहाँ जाने का इरादा है? मुंशी जी, मैं तुमसे कहता हूँ, बहू से कहना होता तो तुमसे क्यों कहता?
आज तुम क्यों खाना पका रही हो? रुक्मिणी, कौन पकावे? बहू के सिर में दर्द हो रहा है। आखिर इस वक्त कहाँ जा रहे हो? सवेरे न चले जाना। मुंशी जी इसी तरह टालते टालते तो आज 3 दिन हो गए। इधर उधर घूम घाम कर देखूं, शायद कहीं सियाराम का पता मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं कि एक साधु के साथ बातें कर रहा था, शायद वही कहीं बहका ले गया हो। रुक्मिणी, तो लौटोगे कब? मुंशी जी, कहा नहीं सकता। हफ्ता भर लग जाए, महीना भर लग जाए, क्या ठिकाना है। रुक्मिणी जी, आज कौन दिन है? किसी पंडित से पूछ लिया है यात्रा करनी है कि नहीं? मुंशी जी भोजन करने बैठे। निर्मला को इस वक्त उन पर बड़ी दया आई। उसका सारा क्रोध शांत हो गया। दुख तो न बोली, बच्ची को जगाकर चमकाती हुई बोली, देख तेरे बापू जी कहाँ जा रहे हैं, पूछ तो। बच्ची ने द्वार से झांक कर पूछा, बाबूजी आप कहाँ जाते हो? मुंशी जी, बड़ी दूर जाता हूँ बेटी, तुम्हारे भैया को खोजने जाता हूँ। बच्ची ने वही से खड़े खड़े कहा, अब भी हम भी चलेंगे। मुंशी जी, बड़ी दूर जाते हैं, बच्ची तुम्हारे वास्ते चीज लावेंगी, यहाँ क्यों नहीं आती? बच्ची मुस्कुराकर छिप गई और एक दशा में फिर किवाड़ से सिर निकालकर बोली, आप भी चलेंगे? मुंशी जी ने उसी स्वर में कहा, तुमको नहीं ले चलेंगे। बच्ची, हमको क्यों नहीं ले चलेंगे? मुंशी जी, तुम तो हमारे पास आती नहीं है। लड़की ठुमकती हुई आकर पिता की गोद में बैठ गई। थोड़ी देर के लिए मुंशी जी उसकी बाल क्रीड़ा में अपनी अंतर्वेदना भूल गए। भोजन करते मुंशी जी बाहर चले गए। निर्मला खड़ी ताकती रही, कहना चाहती थी कि धैर्य व्यर्थ जा रहे हो, पर कह न सकी थी। कुछ रुपए निकाल कर देने का विचार करती थी, पर दे न सकी। अंत को न रहा गया, रुक्मिणी से बोली, दीदी जरा सामान दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? मेरी तो जवान पकड़ी जाए, पर बिना बोले रहा नहीं जाता। बिना ठिकाने कहाँ खोजेंगे? व्यर्थ की हैरानी होगी। रुक्मिणी ने करुणा सूचक नेत्रों से देखा और अपने कमरे में चली गई। निर्मला बच्ची को गोद में लिए सोच रही थी कि शायद जाने से पहले बच्ची को देखने या मुझसे मिलने के लिए आवे, पर उसकी आशा विफल हो गई। मुंशी जी ने बिस्तर उठाया और तांगे पर जा बैठे। उसी वक्त निर्मला का कलेजा मनोसने लगा। उसे ऐसा जान पड़ा कि अब इनमें भेंट न होगी। वह अधीर होकर द्वार पर आई कि मुंशी जी को रोक ले, पर तांगा चल दिया। 25वां परिच्छेद। दिन गुजरते गए। 1 महीना पूरा निकल गया, लेकिन मुंशी जी न लौटे। कोई खत भी नहीं भेजा। निर्मला को अब नित्य यही चिंता बनी रहती थी, वह लौट कर न आए तो क्या होगा। उसे इनकी चिंता न होती थी कि उन पर क्या बीत रही होगी। वह कहाँ कहाँ मारे फिरते होंगे, स्वास्थ्य कैसा होगा। उसे केवल अपनी और उसके भी बढ़कर बच्ची की चिंता थी। गृहस्थी का निर्वाह कैसे होगा, ईश्वर कैसे बड़ा बेड़ा पार लगावेंगे, बच्ची का क्या हाल होगा। उनसे कतर जौंत करके जो रुपए जमा कर रखे थे, उनमें कुछ न कुछ रोज ही कमी होती जाती थी। निर्मला को उसमें एक एक पैसा निकालने इतनी अखर होती थी, मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। मुकल्ला कर मुंशी जी को कोसती। लड़की किसी चीज के लिए रोती तो उसे अभागिन कुलक्षणी कहकर चिल्लाती। यही नहीं, रुक्मिणी का घर में रहना उसे ऐसा कष्ट कर जान पड़ता था, मानो वह उसकी गर्दन पर सवार है। जब हृदय जलता है तो बाड़ी भी
अप्रिय हो जाती है। निर्मला बड़ी मधुर बसीरी स्त्री थी, पर अब उसकी गणना कर्क शास्त्रों में की जा सकती थी। दिन भर उसके मुख से जली कटी बातें ही निकलती करती थी। उसके शब्दों को कोमलता न जाने क्या हो गई। बाबों के माधुर्य का यही नाम ही नहीं। मुन्नी बहुत दिनों से इस घर में नौकर थी। स्वभाव की सहनशीलता थी, पर यह आठों पहर की बक बक उससे भी न सही गई। एक दिन उसने भी घर की राह ली, यहाँ तक कि जिस बग्गी को वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती थी, उसकी सूरत से भी घृणा हो गई। बात बात पर सुकड़ पकड़ी पड़ती, कभी कभी मार बैठती। रुक्मिणी रोती हुई बालिका को गोद में उठा लेती और चुमकरा दुलार कर चुप करती। उस अनाथ के लिए अब यही एक सहारा रह गया था। निर्मला को अब अगर कुछ अच्छा लगता था तो वह सुधा से बातें करना था। वह वहां जाने को अवसर खोजती रहती थी। बच्ची को अब वह अपने साथ न ले जाना चाहती थी। पहले जब बच्ची को अपने घर सभी चीजें खाने को मिलती थी तो वह वहां जाकर हंसती खेलती थी। अब वहां जाकर उसे भूख लगती थी। निर्मला उसे घूर घूर कर देखती, मुट्ठियां बांधकर धमकाती, पर लड़की भूख की तल लगाना न छोड़ती थी। इसलिए अब निर्मला उसे साथ न ले जाती थी। सुधा के पास बैठकर उसे मालूम होता था कि मैं भी आदमी हूँ। इतनी देर के लिए वह चिंताओं से मुक्त हो जाती थी, जैसे शराबी को शराब के नशे में सारी चिंताएं भूल जाती थी। उसी तरह निर्मला को सुधा के घर जाकर सारी बातें भूल जाती थी। जिसने उसे उसके घर पर देखा तो वह उसे यहाँ देखकर चकित रह जाता। वही कर्कशा कटुभाषिणी स्त्री यहाँ आकर हास्य विनोद और मार्दम की पुतली बन जाती है। यौवन काल की स्वाभाविक वृत्तियां अपने घर पर रास्ता बंद पाकर यहाँ किकोले करने लगती थी। यहाँ आते वक्त वह मांग चोटी कपड़े लत्ते से लेकर होकर आती और अर्थावस्थ अपनी विपत्ति कथा को मन ही मन में रखती थी। यहाँ वह रोने के लिए नहीं, हंसने के लिए आती थी, पर कदाचित उसके भाग्य में यह सुख भी नहीं बना था। निर्मला मालूम तौर से दोपहर को या तीसरे पहर को सुधा के घर जाया करती थी। एक दिन उसका जी इतना उबा कि सवेरे ही जा पहुंची। सुधा नदी स्नान करने गई हुई थी। डॉक्टर साहब अस्पताल जाने के लिए कपड़े पहन रहे थे। महरी अपने काम धंधे में लगी हुई थी। निर्मला अपनी सहेली के कमरे में जाकर निश्चित बैठ गई। उसने समझा सुधा कोई काम कर रही होगी, अभी आती होगी। जब बैठे बैठे 2-3 मिनट गुजर गए तो उसने अलमारी से तस्वीरों की एक किताब उतार ली और केस खोले पलंग पर लेटकर चित्र देखने लगी। इसी बीच में डॉक्टर साहब को किसी जरूरत से निर्मला के कमरे में आना पड़ा। शायद अपनी ऐनक ढूंढते फिरते थे। बेधड़क अंदर चले आए। निर्मला द्वार की ओर केस खोले लेटी हुई थी। डॉक्टर साहब को देखते ही चौंक कर उठ बैठी और सिर ढकती हुई चारपाई से उतरकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब ने लौटते हुए चिक के पास खड़े होकर कहा, क्षमा करना निर्मला, मुझे मालूम न था कि तुम यहाँ हो। मेरी ऐनक मेरे कमरे में नहीं मिल रही है, न जाने कहाँ उतार कर रख दी है। मैंने समझा शायद यहाँ हो। निर्मला ने चारपाई से सिरहाने पर आले पर निगारी डाली तो ऐनक की डिबिया दिखाई दी। उसने आगे बढ़कर डिबिया उतार ली और सिर झुकाए देह समेटे संकोच से मुंह फेरे डॉक्टर साहब की ओर हाथ बढ़ाया। डॉक्टर साहब ने निर्मला को एक बार पहले भी देखा था, पर इस समय के से भाव कभी उनके मन में न आए थे। जिस ज्वाला को वह वर्षों से हृदय में दबाए हुए थे, वह आज पवन का झोंका पाकर ठहर उठी। उन्होंने ऐनक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ कांप रहा था। ऐनक उठाकर भी वह
बाहर न गए, वहीं खोए हुए से खड़े थे। निर्मला ने इस एकांत से भयभीत होकर पूछा, सुधा कहीं गई है क्या? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, हाँ, जरा स्नान करने चली गई है। फिर भी डॉक्टर साहब बाहर न गए, वहीं खड़े रहे। निर्मला ने फिर पूछा, कब तक आएगी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए हुए कहा, आती ही होगी। फिर भी वह बाहर नहीं गए। उनके मन में घोर दंत मचा हुआ था। ज्यों चित्त का बदन नहीं, भीतरा का कंचा त्याग उनकी जबान को रोके हुए था। निर्मला ने फिर कहा, कहीं घूमने घामने लगी होगी, मैं भी इस वक्त जाती हूँ। वीरता का कच्चा तागा भी टूट गया। नदी के कगार पर पहुंच गए कर आगती हुई सेना के अद्भुत शक्ति पा जाती है। डॉक्टर साहब ने सिर उठाकर निर्मला को देखा और अनुराग में डूबे हुए स्वर में बोले, नहीं निर्मला, अब आती ही होगी, अभी न जाओ। रोज सुधा की खातिर से बैठती हो, आज मेरी खातिर से बैठो। बताओ कब तक इस आग में जला करूं? सत्य कहता हूँ निर्मला। निर्मला ने और कुछ नहीं सुना। उसे ऐसा जान पड़ा मानो सारी पृथ्वी चक्कर खा रही है, मानो उसके प्रांगों पर सहस्त्रों वस्त्रों का आघात हो रहा है। उसने जल्दी से अलगनी पर लटकी हुई चादर उतार ली और बिना मुंह से एक शब्द निकाले कमरे से निकल गई। डॉक्टर साहब सिखियाए हुए से रोना मुंह बनाए खड़े रहे। उनको रोकने की या और कुछ कहने की उनकी हिम्मत न पड़ी। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची, उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह भटक कर चली गई। सुधा एक दशा तक विस्मित की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। महरी से पूछा कि क्या बात हुई है। उसे मालूम हुआ कि कहीं गहरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है। वह अपराधी का पता लगाए और उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठ देखा। पूछा, निर्मला यहाँ आई थी? डॉक्टर ने सिर खुजलाते हुए कहा, आई तो थी। सुधा, किस महरी ने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मुझसे बोली तक नहीं, भटक कर निकल गई। डॉक्टर साहब की मुख कांति मलिन हो गई। कहा, यहाँ तो उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। सुधा, किसी ने कुछ कहा है? देखो, मैं पूछती हूँ, न ईश्वर जानता है, पता पा जाऊंगी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। डॉक्टर साहब खिट पिटाते हुए बोले, मैंने तो किसी को कुछ कहते नहीं सुना। तुम्हें उन्होंने देखा ही न होगा। सुधा, वह देख ही न होगा, उन्होंने सामने तो मैं तांगे से उतरी हूँ, उन्होंने मेरी ओर ताका भी और बोली कुछ नहीं। इस कमरे में आई थी। डॉक्टर साहब के पैरों सूखे जा रहे थे। हिचकिचाते हुए बोले, आई क्यों नहीं थी? सुधा, तुम्हें यहाँ बैठे देख कर चली गई होगी। बस किसी महरी ने कुछ कह दिया होगा। नीच जात है, न किसी को बात करने की तमीज है और न ही घरों को सुंदरियां। जरा यहाँ तो आओ। डॉक्टर उसे क्यों बुलाती हो? वह यहाँ से सीधे दरवाजे की तरफ गई। महरिया से तो बात तक नहीं हुई। 10 मिनट रुको। डॉक्टर, मैं यहाँ था ही नहीं। बाहर बैठकर मैं अपनी ऐनक ढूंढता रहा। जब वहाँ न मिली तो मैंने सोचा शायद अंदर हो। यहाँ आया तो उन्हें बैठे देखा। मैं बाहर जाना चाहता था कि उन्होंने खुद पूछा, किसी चीज की जरूरत है? मैंने कहा, जरा देखना यहाँ मेरी ऐनक तो नहीं। ऐनक इसी सिरहाने वाले ताक पर थी। उन्होंने उठाकर दे दी।
बस इतनी ही तो बात हुई सुधा। बस तुम्हें ऐनक देते ही वह भलाई हुई बाहर चली गई। क्यों डॉक्टर? हुई तो नहीं, चली गई। जाने लगी तो मैंने कहा बैठिए, वह आती होगी। न बैठी तो मैं क्या करता? सुधा ने कुछ सोच कर कहा, बात कुछ समझ में नहीं आती। मैं जरा उसके पास जाती हूँ, देखूं क्या बात है। डॉक्टर तो चली जाना, ऐसी जल्दी क्या है? जरा सारा दिन तो पड़ा हुआ है। सुधा ने चादर ओढ़ते हुए कहा, मेरे पेट में खलबली मची हुई है। तुम कहते हो जल्दी क्या है? सुधा तेजी से कदम बढ़ाती हुई निर्मला के घर की ओर चली और 5 मिनट में जा पहुंची। देखा तो निर्मला अपने कमरे के चारपाई पर पड़ी रो रही थी और बच्ची उसके पास खड़ी पूछ रही थी, अम्मा क्यों रोती हो? सुधा ने लड़की को गोद में उठा लिया और निर्मला से बोली, बहन सच बताओ क्या बात है? मेरे यहाँ किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मैं सबसे पूछ चुकी, कोई नहीं बताता। निर्मला आंसू पोंछती हुई बोली, किसी ने कुछ नहीं कहा बहन, भला वहाँ मुझे कौन कुछ कहेगा? सुधा तो फिर मुझसे बोली क्यों नहीं? और आते ही आते रोने लगी। निर्मला, अपने नसीबों को रो रही हूँ और क्या। सुधा, तुम यूं न बताओगी तो मैं कसम रख दूंगी। निर्मला, कसम न रखना भाई, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। झूठ किसे लगा? सुधा, खाओ मेरी कसम। निर्मला, तुम तो नाहक जिद करती हो। सुधा, अगर तुमने न बताया निर्मला तो मैं समझूंगी तुम्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं। बस सब जवानी जमा खर्च है। मैं तुमसे किसी बात का पर्दा नहीं रखती और तुम मुझे गैर समझती हो। मुझे तुम्हारे ऊपर बड़ा भरोसा था, अब जान गई कि कोई किसी का नहीं होता। सुधा की आंखें जलस हो गईं। उसने बच्ची को गोद से उतार दिया और द्वार की ओर चल गई। निर्मला ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, सुधा मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मत पूछो। तुम्हें सुनकर दुख होगा और शायद मैं फिर तुम्हें अपना मुंह न दिखा सकूं। मैं अभागिन न होती तो यह दिन ही क्यों देखती। अब तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे संसार से मुझे उठा लें। अभी यह दुर्गत हो रही है तो आगे न जाने क्या होगा। इन शब्दों में जो संकेत था वह बुद्धिमती सुधा ने छिपा न रह सका। वह समझ गई कि डॉक्टर साहब ने कुछ छेड़छाड़ की है। उनका हिचक किचक कर बातें करना और उनके प्रश्नों को टालना, उनकी वह गिलानिमय कार्तिकी मुर्दा उसे याद आ गई। वह सिर से पांव तक कांप उठी और बिना कुछ कहे सुने सिंहनी की भांति क्रोध में भरी हुई द्वार की ओर चली। निर्मला ने उसे रोकना चाहा पर न पा सकी। देखते देखते वह सड़क पर आ गई और घर की ओर चली। तब निर्मला वही बूम पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। 26वां परिच्छेद। निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। मालूम होता है उसकी देह में प्राण ही नहीं है। न स्नान किया न भोजन करने उठी। संध्या समय उसे ज्वर हो गया। रात भर देह तपे की भांति तपती रही। दूसरे दिन भी ज्वर न उतरा। हाँ, कुछ कम हो गया था। वह चारपाई पर लेटी हुई निष्फल नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी। चारों ओर शून्य था, अंदर भी शून्य, बाहर भी शून्य। कोई चिंता न थी, न कोई स्मृति, न कोई दुख। मस्तिष्क में स्वप्न की शक्ति ही न रही थी। सहसा रुक्मिणी बच्ची को गोद में लिए आकर खड़ी हो गई। निर्मला ने पूछा, क्या बहुत रोती थी? रुक्मिणी, नहीं, यह तो बिनक तक नहीं, रात भर चुपचाप पड़ी रही। सुधा ने थोड़ा सा दूध भेज दिया था, वही पिला दिया है। निर्मला, अहिरनी दूध न दे गई थी? रुक्मिणी कहती थी पिछले पैसे दे दो तो तुम्हारा जी कब कैसा है?
निर्मला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल जरा देह गर्म हो आई थी। रुक्मिणी, डॉक्टर साहब का तो बुरा हाल हो गया। निर्मला ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या कुशल से है ना? रुक्मिणी, कुशल से है कि लाश उठाने की तैयारी हो रही है। कोई कहता है जहर खा लिया था, कोई कहता है दिल का चलना बंद हो गया था, भगवान जाने क्या हुआ था। निर्मला ने एक ठंडी सांस ली और रोते हुए कड़ार से बोली, हाय भगवान, सुधा की क्या गत होगी, वह कैसे जिएगी? यह कहते कहते वह रो पड़ी और बड़ी देर तक सिसकती रही। जब चारपाई से उतरकर सुधा के पास जाने को तैयार हुई, पांव थर थर कांप रहे थे। दीवार में माथे खड़ी थी, पर जी न मानता था। न जाने सुधा ने यहाँ से जाकर पति से क्या कहा। मैंने तो उसके कुछ कहा भी नहीं। न जाने मेरी बातों का वह क्या मतलब समझ। हाय, ऐसे रूपवान, ऐसे दयालु, ऐसे सुशील प्राणी का यह अंत। अगर निर्मला को मालूम होता कि उसके क्रोध का यह भीषण परिणाम होगा, तो वह जहर खा घूंट पीकर भी उस बात को हंसी में उड़ा देती। यह सोचकर कि मेरी ही निष्ठुरता के कारण डॉक्टर साहब का यह हाल हुआ, निर्मला के हृदय के टुकड़े होने लगे। ऐसी वेदना होने लगी मानो हृदय में जूल उठ रहा हो। वह डॉक्टर साहब के घर चली। लाश उठ चुकी थी। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था। घर में स्त्रियां जमा थी। सुधा जमीन पर बैठी रो रही थी। निर्मला को देखते ही वह जोर से चिल्लाकर रो पड़ी और आकर उसकी छाती से लिपट गई। दोनों देर तक रोती रही। जब औरतों की भीड़ कम हुई और एकांत हो गया, तो निर्मला ने पूछा, यह क्या हो गया बहन, तुमने कह क्या दिया? सुधा अपने मन को इसी प्रश्न का उत्तर प्यार जितनी की बार दे चुकी थी। उसका मन जिस उत्तर से शांत हो गया था, वही उत्तर उसने निर्मला को दिया। बोली, चुप भी तो न रह सकती थी बहन। क्रोध की बात पर क्रोध आता ही है। निर्मला, मैंने तो तुमसे कोई ऐसी बात न कही थी। सुधा, तुम कैसे कहती? कह ही नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने जो बात हुई थी वह कह दी। उस पर मैंने जो कुछ मुंह में आया कहा। जब एक बात दिल में आ गई तो उसे हुआ ही संभावना चाहिए। अवसर और घात मिले तो वह अवश्य पूरी हो, यह कहकर कोई नहीं निकल सकता कि मैंने तो हंसी की थी। एकांत में ऐसा शब्द जबान पर लाना ही कह देता है कि नीयत बुरी थी। मैंने तुमसे कभी कहा कि बहन, लेकिन मैंने कोई उन्हें कई बार तुम्हारी ओर झांकते देखा। उस वक्त मैंने भी यही समझा कि शायद मुझे धोखा हो रहा हो। अब मालूम हुआ कि उस ताक झांक का मतलब क्या था। अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर न आने देती। कम से कम उनकी तुम पर निगाह नहीं पड़ने देती। लेकिन यह क्या जानती थी कि पुरुषों के मुंह में कुछ और मन में कुछ और होता है। ईश्वर को जो मंजूर था वह हुआ। ऐसे सौभाग्य से मैं वेदवाद को बुरा नहीं समझती। दरिद्र प्राणी उस गनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। इसी वक्त डॉक्टर सिन्हा के छोटे भाई और कृष्णा ने घर में प्रवेश किया। घर में कोहराम मच गया। 27वां परिचय। 1 महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोल कर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता गया। पुराने मकान का किराया अधिक था। दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया। एक तड़ गली में था। अंदर एक कमरा था और छोटा सा आंगन। न प्रकाश आता न वायु। दुर्गंध
उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से लावे कौन? फिर अब घर में कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठावे? औरत के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या है? अगर एक वक्त खा लिया तो 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्ची के लिए ताजा हलवा या रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य क्यों न बिगड़ता? चिंता, शोक, दुरावस्था एक हो तो कोई कहे। यहाँ तो त्रयाप का घाव था। उस पर निर्मला ने दवा खाने की कसम खा ली थी। कहती थी क्या उसे थोड़े से रुपए में दवा की गुंजाइश कहाँ थी? यह भोजन का ठिकाना न था, वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन दिन सूखती चली जाती थी। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, बहू इस तरह कब तक घुला करोगी? जी 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 ही ये तो जहान है। जी है तो जहान है। चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने ही के लिए जीना हो उसका मर जाना ही अच्छा। रुक्मिणी बुलाने से तो मौत नहीं आती निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है। बुलाने पर क्यों न आएगी? उसके प्राणों में अब बहुत दिन न लगेंगे। बहन जे दिन चलती हूँ उतने साल समझ लीजिए। रुक्मिणी दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी तुमने संसार का सुख ही क्या देखा है? निर्मला, संसार का यही सुख है जो इतने दिनों में देख रही हूँ, तो उससे जी भर गया। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मुँह मुझे बांधे हुए है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला ने चारपाई पकड़ ली है, रुक्मिणी के हृदय में दया का स्रोत सा खुल गया है। द्वेष का लेश भी नहीं रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है। घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती है। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती है जिसे निर्मला रुचि से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती है तो निहाल हो जाती है, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाए रखती है। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है। वही बालिका अब उनके जीवन का आधार है। रुक्मिणी ने जरा देख बाद कहा, बहू तुम इतनी निराश क्यों होती हो? भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी। आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़ जाती हूँ। अगर जीती जागती बचे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर सकी, केवल जन्म देने भर की अपराधनी हूँ। चाहे कोहनी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मरिएगा। इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख हो रहा है। मुझ अभागिन से किसी को सुख नहीं मिला। जिस पर मेरी छाया भी पड़ गई उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आवे तो उनसे कहिएगा कि उस करमजली के अपराध क्षमा कर दे। रुक्मिणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। ईश्वर से कहती हूँ, तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं है। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, उसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे नहीं रहा जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि देखा, लेकिन मैंने कभी मन में भी उनकी अपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो ही चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती हूँ? पूर्व जन्म में न जाने कौन से पाप किए थे जिनका यह प्रायश्चित करना पड़ा।
इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके जीवन की संपूर्ण व्यर्थता की बृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिन तक निर्मला की आंखों से आंसू की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती, न किसी की ओर देखती थी और न किसी की ओर सुनती थी, बस रोए चली जाती थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता है। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई। उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट आ रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड मौके से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाल ली गई। कौन दाग करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पार्थक एक कुबचा लटका कर आकर खड़ा हो गया। यही मुंशी तोताराम थे।